नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज है 7 मार्च और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनते हैं उनमें से हम लोग टॉप 5 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है कि हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। तो दोस्तों एक यूएई देश है, इसको मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में शामिल कर लिया गया है। पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यूएई को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है। यह दोस्तों यह बढ़ी हुई निगरानी वाले 23 देशों की सूची है। दोस्तों यह 23 देशों की एक ग्रे लिस्ट की सूची है जिसमें हाल ही में यूएई को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और इसमें बता रहा है कि जिनमें मध्य पूर्व के सभी, जैसे जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, यमन हो गया, ये सब शामिल हैं। यूएई ने हाल ही में अपने एक कारपोरेट रजिस्ट्री की स्थापना की और अन्य देशों के साथ प्रत्यार्पण समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों यूएई ने हाल ही में एक कारपोरेट पर रजिस्ट्री की स्थापना की है और अन्य देशों के साथ प्रत्यार्पण समझौते पर समझौता भी किया है, हस्ताक्षर भी किया है। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। इसको यह दोस्तों पाकिस्तान जो है उसको ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। आगे बता रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का क्या नाम रखा गया है। तो देखिए, जो ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम, इसका नाम दोस्तों कवच है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, जो कवच है ये अपने ही देश में मतलब स्वदेश में विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है और जिसका हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे पर परीक्षण भी किया गया है। देखिए, ये जो कवच नाम का जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है दोस्तों, इसका हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे पर परीक्षण भी किया गया है। केंद्रीय बजट के अनुसार यह सिस्टम जो 2022-23 में लगभग 2000 किलोमीटर पर पूर्ण रूप से रोल आउट किया जाएगा। देखिए दोस्तों, 2022-23 में आने वाले समय में इसको 2000 किलोमीटर पर के रोल पर रोल आउट किया जाएगा। ठीक है, आगे बता रहा है दोस्तों, इस ट्रेन कोलिजन, ठीक है, एवोडेंस सिस्टम TCAS के नाम से भी जाना जाता है। इसको TCAS के नाम से आप लोग जान सकते हैं। TCAS एग्ज़ाम में एकदम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि हाल ही में किस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का मतलब लॉन्च हुआ है, उसका क्या नाम है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यह भारत सरकार की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है, इसका नाम बदलकर कवच कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे बता रहे हैं, आगे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि कन्याकुमारी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो जो कन्याकुमारी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, देखिए, हाल ही में कन्याकुमारी वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु से ग्लाइकोमिस एल्बी कार्पा, ठीक है, ग्लाइकोमिस एल्बी कार्बा नाम से एक नई जीन बेरी प्रजाति की खोज की गई है। देखिए दोस्तों, जो ग्लाइकोमिस एल्बी कार्पा है, ठीक है, ये एक नई बेरी प्रजाति है और इसकी खोज की गई है तमिलनाडु में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो BSI है, देखिए, जो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI है के वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक विशिष्ट बड़े सफ़ेद फल वाले प्रजाति की खोज की है और यह प्रजाति दक्षिण पश्चिमी घाट के लिए स्थानिक है। ठीक है, तो दोस्तों यह एक BSI के मतलब वैज्ञानिक जो हैं इसको ग्लाइकोमिस एल्बी कार्पा की खोज की है और यह कहाँ के वैज्ञानिक थे दोस्तों, ये तमिलनाडु के वैज्ञानिक थे। और यह मतलब यह फल मतलब किस कलर का है, तो यह फल जो है सफ़ेद कलर का है। ठीक है, तो जैसे आपको मतलब ग्लाइकोमिस एल्बी कार्पा है, तो आपको मतलब कहाँ पर टिक लगाना है, तमिलनाडु पर तुरंत टिक लगा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 176 फर्स्ट किससे संबंधित होता है। तो भारत का जो संविधान
के का अनुच्छेद 176 फर्स्ट है। यह दोस्तों राज्य के दोनों सदनों में राज्यपाल का अभिभाषण संविधान के अनुच्छेद 176 में कहा गया है। ठीक है, कि राज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में राज्य विधानसभा के, ठीक है, इसमें बता रहा है राज्य विधानसभा के दोनों सदनों को एक साथ संबंधित करेंगे। यह अनुच्छेद हाल ही में चर्चा में है क्योंकि तेलंगाना सरकार ने प्रथागत राज्यपाल के अभिभाषण के बिना विधायिका का बजट सत्र जो है आयोजित करने के अपने निर्णय की घोषणा की है। तो दोस्तों यह जो संविधान है 176 फर्स्ट, ये आप लोग याद रखिएगा, यह पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि हाल ही में चर्चा में आया है। 5वां प्रश्न है दोस्तों आपका कि दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायीकरण TDSAT, ठीक है, TDSAT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो TDSAT के रूप में जिसको नियुक्त किया गया उसका नाम है दोस्तों जस्टिस DN पटेल। तो एक जस्टिस DN पटेल नाम के व्यक्ति हैं, उनका मतलब TDSAT में अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्ति मिली है। यह दोस्तों भारत सरकार के दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DN पटेल को दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है। दोस्तों आगे बता रहा है कि दूरसंचार जो विवाद है निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण टेलीकॉम और डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड एप्लीलेट ट्रिब्यूनल TDSAT की स्थापना दूरसंचार ऑपरेटरों और उपभोक्ताओं के बीच विवादों को सुलझाने के लिए की गई है। और इस ट्रिब्यूनल में एक अध्यक्ष होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, या उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वही ये बन सकता है। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन पर हम लोगों ने आज चर्चा की है, एकदम आपके UPSC एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और ये मतलब RAS में भी पूछ सकता है, BPSC में भी इसको पूछने के मतलब ज़्यादा संभावना है, MPSC में भी पूछ सकता है। ठीक है, जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं UPPSC और आपका MPPSC हो गया, BPSC हो गया, RAS हो गया, जितने तमाम प्रकार के एग्ज़ाम है वो सब में करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन में से एक आके तो आ ही सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और रोज़ के अगर 5-5 क्वेश्चन अगर तैयार करते हैं तो 300 दिन में 1500 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग बस 5-5 क्वेश्चन का टारगेट लेकर रोज़ का चलेंगे और हमारा जो एक साल में लगभग 1500 से 1500 प्लस क्वेश्चन हमारा तैयार होगा, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं और मैंने 65 का काउंट नहीं किया है। तो 1500 प्लस क्वेश्चन हम लोग करंट अफेयर से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।